अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, रुकई सजूद सीरीज का आज लेक्चर नंबर 25 है। इस लेक्चर में सूरह ताहा की आयत नंबर 114 से लेकर आयत नंबर 124 तक पर बात की जाएगी। इन आयत में मशहूर अल्फाज में अगर आपसे शेयर करूं तो अल जन्ना है, वाराकिल जन्ना है। इनको हम देखेंगे कि क्या है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है इसके मुतल्लिक वाराकिल जन्ना जो है वो जन्नत से पत्ते तोड़ तोड़ कर आदम ने और उसकी बीवी ने अपने जिस्म पर, जो कि नंगे थे, फल चखा, जिस्म नंगे हो गए और उन्होंने वो पत्ते फिर अपने जिस्म पर लपेटे। जबकि ये कहानी जो हमें सुनाई जाती है ये बाइबल की है। इसके साथ साथ सजदा है, आदम है, मलाइका है, इबलीस क्या है ये भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ शजर भी इन आयात में मौजूद है, उसको भी हम देखेंगे कि क्या है। इसके साथ साथ जिक्र भी है, जिक्र को हम देखेंगे कि ये क्या है। लिहाजा इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात हैं। लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाने से पहले मरवजा तर्जुमा जो है इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। उसके लिए आयत नंबर 114 का मरवजा तर्जुमा मैंने लगाया है। इसमें देखें कि युक्दा आया है, इसका तर्जुमा जो करते हैं पूरी की जाए। जबकि इसी फैमिली का लफ्ज काजी है, काजी कहते हैं फैसला करने वाले को, और युक्दा के मानी भी फैसला करने से ही मुतल्लिक है। इन्होंने किया है कि पूरी की जाए। पूरा करना से मुतल्लिक मानी जो है तकमील के हैं, जो सूरह अल बकरा की आयात जो सयाम वाली हैं उनमें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ सूरह अल बकरा में ही अतिमुल हज्जा में अतिमु जो आया है उसके मानी पूरा करने से मुतअल्लिका होते हैं, और उनमें से कोई लफ्ज भी यहाँ मौजूद नहीं है। मजीद हम इससे अगले वाली आयत 115 को देखते हैं तो उसके मुताबिक आदम से अहद लिया है, जबकि इन आयात में ज़ौजी भी मौजूद है। ज़ौजी का मतलब हमारे यहाँ ये लिया जाता है कि आदम की बीवी। दोस्तों, ज़ौजतुन जो है उसका मतलब बीवी होता है, और ज़ौजतुन जो है ये सिफ्त है, ये सिफ्त है। जबकि ये लफ्ज़ जो है ये पूरी अल किताबिल मुबीन में ही नहीं है। अल किताबिल मुबीन में ज़ौजी यहाँ पर आया हुआ है और उसके मानी जो है वो बीवी नहीं है, क्योंकि ज़ौजी बैक वक्त मुज़क्कर टू मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस टू मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि आयत नंबर 115 में सिर्फ आदम से अहद लिया है। अगर ज़ौजी उसकी बीवी है उससे तो अहद लिया ही नहीं है, यहाँ पर उसको क्या सजा है? अगर उसका मतलब बीवी है तो उसको क्यों जन्नत से निकाला भाई? उससे तो अहद है ही नहीं। लिहाजा जो अहद लिया था वो भूल गया, इरादे में पक्का ना निकला। अब इरादे में जो पक्का नहीं निकलता तो उसके लिए फिर वो मुसीबतें होती हैं। मजीद देखें इससे अगली आयत 116, तो फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, ब्रैकेट में हजरत भी लिखा है इन्होंने। हजरत इस वजह से लिखते हैं क्योंकि बाइबल वाला अकीदा जो है वो थोपना होता है। इसी तरह हम देखते हैं मलाइका ने वो सजदा किया, इबलीस ने नहीं किया, इबलीस ने इनकार किया। अब यहाँ से पता चला कि इबलीस जो है वो रब की बात नहीं मानने वाला है, इस वजह से वो इनकार कर रहा है। जो इनकार करे रब की बात से वो इबलीस है, इबलीस भी सिफ्त है। मजीद हम देखें इससे अगली वाली आयत 117 में आदम को हमने कहा बेशक तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन। अब देखें यहाँ बीवी बना दिया, जबकि आयत के मतन में ज़ौजतुन है ही नहीं, बीवी बना दिया। उसकी वजह कि बाइबल का जो अकीदा है, पुराना अहदनामा जो तौरात कहलाता है, तौरात में ये चीज़ लिखी और वही हमारी तारीख में आई और तारीख से उठाकर इस आयत पे थोप दी गई और इसके अलावा भी थोपी गई है। जबकि यहाँ पर जो बात हो रही वो दो जिन्स की है ही नहीं। वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूंगा कि दो जिन्स की क्यों नहीं है।
असल हकीकत क्या है हम आयत से ही देख लेंगे। मजीद हम देखें कि वो इब्लीस जो है वो इनको जन्नत से निकलवाएगा और तकलीफ में फिर पड़ जाएंगे ये। लिहाजा तकलीफ में बंदा तभी पड़ता है जब बात ना मानी जाए और जो कहा जाए उसके बरक्स काम किया जाए। इससे अगली वाली आयत 118 है, तो इसने लिखा बेशक तेरे लिए ही है कि तू इसमें ना भूखा होगा और ना तू नंगा होगा। यानी जन्नत में जो है वो मरवजा तर्जुमा के मुताबिक ना भूख होगी और ना ही नंगा होगा बंदा, भूखा और नंगा जन्नत में नहीं होगा। लिहाजा आप खुद सोचें कि ये अल जन्ना जो है ये क्या चीज है। मजीद रब आदम से कह रहा है कि बेशक तुझे इसमें ना प्यास लगेगी और ना धूप लगेगी, प्यास भी नहीं होगी और धूप नहीं होगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये बतौर फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, मजीद तो इस पर डिटेल से बात करते हैं वजाहत के दौरान। मजीद जब रब ने अपनी बात पूरी कर ली तो उसके बाद का जो मरहला है वो यहाँ से शुरू होता है आयत नंबर 120 से कि शैतान जो है उसने वसवसा कर दिया आदम की जानिब। जब वसवसा किया तो मुखातिब हुआ है आदम से कि ये दायमी जिंदगी का दरख्त है, इसकी जो है तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। यानी ऐसी बादशाही की तरफ तेरी रहनुमाई करने वाला हूं जो पुरानी ना हो। अब ये इब्लीस या शैतान कर रहा है, तो जब वो बातों में आ गया आदम और उसका ज़ौज, तो फिर क्या हुआ उनके लिए अगली आयत में बताया है। इन लोगों ने जो लिखा है कि उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गई, यानी उन दोनों की शर्मगाहें जाहिर होगी। यहाँ पर आप आयत के मतन में देखें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी शर्मगाहें की जाए। भाई शर्मगाहें तो ये लोग फरूजा के मानी करते हैं और फरूजा है ही नहीं यहाँ पर तो सवा तुहुमा आया है और यहाँ हुमा जो आया है ये मर्द और औरत के लिए है ही नहीं, ये मर्द और औरत के लिए नहीं है। तो ये किसके लिए मैं आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। चूंकि हमारे जो मुतरजमीन हैं इन्होंने बाइबल के किस्से पढ़ रखे हैं अपनी हदीस की किताबों में और तारीख में, तो वही यहाँ पर वो लगाए जा रहे हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा है वो जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे, यानी उनके बदन नंगे हो गए और उन्होंने जो जन्नत के पत्ते थे वो लगाने शुरू कर दी। अब यहाँ आप गौर करें किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं है, किसी दरख्त का कोई पत्ता नहीं है। आप तस्वीरें आप देखें तो कई तस्वीरों पर बड़े बड़े अंगूर के पत्ते, केले के पत्ते, पता नहीं क्या क्या लपेटा हुआ है। यहाँ सादा लिखा है कि जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे, लपेटने भी नहीं लगे हैं। चिपकाने और लपेटने में जमीन आसमान का फर्क है। फिर इन्होंने लिखा आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म के खिलाफ काम किया, वो राह से हट गया। ये राह से जब हटा है तो ये हालत हुई है उनकी। मजीद हम देखते हैं इससे अगली वाली आयत नंबर 22 में, तो उसमें है फिर इसके रब ने इसे चुन लिया। भाई ये कैसे चुन लिया है ये इसी आयत में आगे बताया गया। आयत नंबर 123 में बताया गया है जब चुन लिया तो फिर क्या हुआ। इसने फरमाया तुम दोनों इकट्ठे इससे नीचे उतर जाओ। अब यहाँ पर तस्निया का सीगा भी है और जमीअन भी आया हुआ है और बादुकुम दो बार आया है यहाँ पर कुम का ज़मीर, और ये बता रहा है कि यहाँ दो मर्द और औरत की बात नहीं हो रही बल्कि दो ग्रुप्स की बात हो रही है। दो ग्रुप्स की बात हो रही, दो औरत और मर्द की बात नहीं हो रही, मियाँ बीवी की यानी कि बात नहीं हो रही है। आप खुद देख लें कि यहाँ पर इसम मौसूल लगा हुआ है फमानी करके। मानी जो है इसम मौसूल है, इससे पता चल रहा है कि बहुत से अफराद हैं, उनमें से जो भी वो गुमराह होगा या जो रब ने हदायत दी उस पर नहीं चलेगा तो वो हटा हुआ है रास्ते से, उसके लिए तकलीफें हैं। फिर वो जो अपना लेगा तो वो ठीक रहेगा। मजीद हम देखते हैं आयत नंबर 124 में, तो उसमें लिखा है और जो मेरे जिक्र ब्रैकेट में लिखा है नसीहत से मुंह फेरेगा। अब जिक्र जो है रब का ये क्या है, तो इसके लिए आप सूरा 41 की आयत नंबर 41 ही देख लें। किताब अजीज को कहा गया है, यानी जो किताब अजीज है वो क्या है, वो शजर है
तय्यब और जो किताब अजीज के बाहर है जितना भी लिटरेचर जिसकी तरफ शैतान या इबलीस वसवसा डालता है, वो अल किताबिल मुबीन के अलावा दीनी जो लिटरेचर है वो है जो हमें हमारे मजहबी पेशवा सुनाते रहते हैं। लिहाजा ये कुछ चीज़ें थी मुरव्वजा तर्जुमा पर जो मैंने आपसे शेयर की है। अब सूरह ताहा की इन आयात की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो सूरह ताहा की आयत नंबर 114 में है कि फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक, पस कायनात को बनाने वाला ही हकीकी मालिक या हकीकी कंट्रोलर है। जब ये कंट्रोलर है तो ये क्या कह रहा है वो बताया गया आयत के अगले फ्रेज में, ये कह करके वलतअजल बिल कुरआनी मिन कबली, और तू पढ़े जाने वाले के साथ आगे से मन गढ़ंत बहुतान ना बांध। यानी जितना बताया गया है आयत में उतना ही आगे बताना है, उसके आगे मजीद मन गढ़ंत जो है वो चीज़ नहीं बांधनी। जैसा कि हमारे यहाँ बांध दी जाती है, हदीसें पढ़ पढ़ के साथ सुनाई जाती हैं, किस्से सुनाई जाती हैं और शान नज़ूल पता नहीं क्या क्या चीज़ें सुनाई है, वो नहीं करना। जितना बताया गया उतना ही आगे फॉरवर्ड करके बता देना है कि ये जी इतनी बात कही गई है। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले फ्रेज में, तो ये कहा गया है अय्युकदा इलैका वहयुह, कि तेरी जानिब खास पढ़े जाने वाले के जरिए इनकशाफ सामने लाए जाने का फैसला किया गया है। यानी ये फैसला कर दिया गया कि अगर बहुतान नहीं बांध रहा तो इनकशाफात होंगे। अल किताब को पढ़ने से कुरान के साथ इनकशाफात होंगे। मजीद क्या कहना है वो बताया गया आयत के आखिरी हिस्से में, ये कह कर के वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और तू बता दे मुझको पालने वाले तू मेरे दिए हुए इल्म को मजीद बढ़ा दे। लिहाजा जब इल्म को बढ़ाने का कहा जा रहा है तो इसका मतलब है किताब से इंकिशाफ यानी वही हो रही है। इससे अगली वाली आयत में 115 में बताया गया ये कह करके वलकद आहिदना इला आदमा मिन कबलू, और तहकीक इल्म दिए हुए या रब के कलमात हासिल करने वाले की जानिब पहले से ही हमारा वादा वईद है। अब यहाँ पर आदम ही चाहे आप लिख ले या जो अंडरस्टैंड हुआ है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 31 और 37 से, वो इसका अंडरस्टैंडिंग तर्जुमा में लिख के देख लें, बात एक ही है। लिहाजा आदम के जो तर्जुमा मैंने लिया है वो सूरह 2 की आयत नंबर 31 और 37 से लिया, उसका मैंने नंबरिंग भी कर दी है, तर्जुमा में आप देख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, वलकद आहिदना इला आदमा मिन कबलू, और तहकीक इल्म दिए हुए या रब के कलमात हासिल करने वाले की जानिब पहले से ही हमारा वादा वईद या अहदो पैमान या चार्टर मौजूद है। ये चार्टर जो है वो किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है। लिहाजा ये जिसको इल्म दिया है उसके पास है, या जो जिसने रब के कलमात हासिल कर लिए उसके पास चार्टर आ गया। लिहाजा मजीद आखिरी फ्रेज में है कि फनासिया वलम नाजिदा लहु अज़मा, पास इल्म दिया हुआ आदमी भूल गया, हमने उसे अहदो पैमान या चार्टर या वादा वईद के लिए पुख्ता इरादा ना पाया। यानी जिसको ये दिया गया था चार्टर या अहदो पैमान या वादा वईद, पुख्ता इरादा नहीं था। वो जब पुख्ता इरादा नहीं था तो मजीद क्या हुआ वो अगली वाली आयत में बताया गया, ये कह करके व इज़ कुलना लिल मलाइकातिस जुदू लि आदमा, और जिस लम्हे हमने पैगाम रसा सोचों के लिए या हरावल दस्ते के लिए या मलकियत वालों के लिए या गुलामीन के लिए कहा कि इल्म दिए हुए या रब के कलमात हासिल करने वाले के लिए फरमाबरदारी या उसके लिए मानो। ये उसके लिए किसको मानना है? जो चार्टर दिया गया है या जो अहदो पैमान दिया गया उसको मानना है। लिहाजा ये मलाइका के मानी मैंने किए हैं पैगाम रसा सोचें, हरावल दस्ता, मलकियत वाले या गुलामीन। लिहाजा ये अल किताबिल मुबीन पे जब हम मलाइका पे लेक्चर करेंगे तो मुकम्मल तफसील आपसे शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ उनको फरमाबरदारी का कहा जा रहा है, उसके लिए जिसको चार्टर
کا وعدہ وعید دیا گیا ہے اس کے لیے، لیکن وہ پختہ ارادہ ابھی نہیں ہوا۔ مزید بتایا گیا ہے آیت اس والی کے اگلے فریز میں یہ کہہ کر کے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، تو انہوں نے مان لیا، یعنی ملائکہ نے مان لیا، یا ملائکہ نے فرمان برداری کر لی، یعنی جو حکم دیا گیا اس کو مان لیا، سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ابلیس وہ ہے جو انکار کرنے والا ہے، رب کے حکم کا جو انکار کرے ابلیس ہے۔ مزید جب یہ ہوا تو رب نے آدم کو کیا کہا، وہ آیت نمبر 117 میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَقُلْنَا یا آدم، پھر ہم نے کہا، اٹینشن، علم دیے ہوئے یا رب کے کلمات حاصل کرنے والے، کیا کہا وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، حقیقتاً یہ ابلیس یا حکم کا انکار کرنے والا آپ کے اور آپ کے ہم خیال کے لیے مخالف یا دشمن یا نقصان پہنچانے والا ہے۔ لہذا یہ رب بتا رہا ہے آدم کو چوکس کر کے۔ مزید کیا کہہ رہا ہے وہ بتایا گیا ہے آیت کے آخری فریز میں فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، پس وہ انکار کرنے والا یا حکم کا انکار کرنے والا تم دونوں کو خوشحالی سے یا خالق کے کلمات سے یا الجنہ سے نہ نکال دے، پھر وہ تم دونوں میں پھوٹ ڈال دے۔ دوستو یہاں پر جو الجنہ ہے یہ پیچھے جو یعنی جو عہد ہے، جو عہد و پیمان ہے یا چارٹر ہے، اس کے لیے آیا ہے، کیونکہ وہی الجنہ ہے، وہی خالق کے کلمات ہے جن کے تھرو عہد و پیمان ہوتا ہے۔ مزید اس پر اگلی والی آیات میں وضاحت کر دی گئی ہے، ان پر جائیں گے تو وہ بات ہوتی رہے گی۔ یہاں پر جو رب آدم سے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم دونوں میں پھوٹ بھی ڈالے گا اور جنہ سے بھی نکال دے گا۔ اب آپ دیکھیں پوری امت کو دیکھیں، ان کو الجنہ یعنی جو عہد و پیمان کیا گیا ہے خالق کے ساتھ وہ تو تھرو الکتاب ہے، اب اس عہد و پیمان سے کس نے نکالا ہوا ہے؟ ظاہر ہے وہ ابلیس جو انکار کرانے والا ہے اس سے نکالا ہے، اور وہ لٹریچر بھی ہو سکتا ہے، کسی کی سوچ بھی ہو سکتی ہے، اور ہر وہ چیز جو عہد کیا ہے اس سے باہر لے جائے وہ ابلیس کیٹیگری میں جائے گی۔ مزید یہ پھوٹ بھی ڈالتا ہے۔ اب پھوٹ پوری امت میں کس چیز نے ڈال رکھی ہے؟ ظاہر ہے جو عہد و پیمان یا عہد ہے یا جو الجنہ جو خالق کے کلمات ہیں ان سے جو باہر لٹریچر ہے اسی کو لے کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اسی کو لے کے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، اور وہ اپنا اپنا ان کا۔ لیکن الکتاب المبین جو کہ عہد ہے اس کے نزدیک یہ سب ایک ہی ہیں، یعنی اس پر اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو فرق مٹ جاتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں 20 کی آیت نمبر 118، اس میں بات کنٹینیوشن میں ہی آئی ہے یہ کہہ کر کے ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، اور تیرے لیے اس خوشحالی کی جگہ یا الجنہ یا کتاب علم یا خالق کی بات میں کوئی کمی نہیں، اور نہ عریاں فرمان و فعل ہے۔ یہاں ہاں کی ضمیر جنہ کے لیے، جنہ کو میں نے عہد لیا ہے، عہد و پیمان، یا کتاب علم، یا اس کو لیا ہے جنہ ہی لکھ دیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہ کتاب کا جو علم ہے جس سے ہمارا عہد و پیمان ہے رب کے ساتھ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور نہ عریاں فرمان ہے کوئی، اور نہ ہی اس میں عریاں فعل ہے۔ سارے نپے تلے ہوئے ہیں، ان کو نافذ کر دیا جائے گا تو جنہ میں چلے جائے گے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں 20 کی 119 میں، اس میں بتایا گیا ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور حقیقتاً نہ تو اس خوشحالی یا کتاب علم یا جنہ کے اندر پیاسا ہے اور نہ ہی دھوپ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب کتاب کا جو علم دیا گیا اس میں علمی پیاس نہیں رہے گی، اور اس کو نافذ کر دیا گیا تو ہر طرف خوشحالیاں ہی آ جائیں گی، اور اس کے اندر دھوپ بھی نہیں، شیلٹر ہے وہ آپ کے لیے، شیلٹر فراہم کر دے گا، دھوپ ملے گی نہیں آپ کو، سایہ ہی سایہ ہوگا رحمت کا ہر طرف۔ جب یہ بات کر دی رب نے تو اس کا اپوزٹ میں کیا ہوا وہ اس سے اگلے والی آیت 20 کی 120 میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ،
इसके बाद बतदरीज शर अंगेज या आयतों से दूर करने वाले ने आदम और उसके जौज की तरफ कच्चे पक्के ख्यालात डाले। अब यहां मैंने तर्जुमा में आदम और उसका जौज इस वजह से डाला है क्योंकि इलई ही में ही की ज़मीर पीछे आदम और उसके जौज को एक बता रही है, एक बता रही, यानी आदम में ही उसका जौज है जो उसके ख्यालात हैं, लिहाजा उसके जौज और आदम की तरफ कच्चे पक्के ख्यालात डाले। आदम का जो ख्याल है उसमें कच्चे पक्के ख्यालात डाले। किसने? शैतान ने। अब यहां पर शैतान आ गया, पीछे इब्लीस था। इब्लीस क्या है? हुक्म का इनकार करने वाला, जो नुकसान पहुंचाने वाला है। और यहाँ शैतान जो है ये कच्चे पक्के ख्यालात डालने वाला है आदम और उसके जौज यानी उसके ख्यालात के अंदर। ये दो कैटेगरीज हैं, इतना फ़र्क है इन दोनों में, लिहाजा ये एक तरह से मुतरादफ भी हैं। ये कच्चे पक्के ख्यालात डाले तो फिर क्या कहा गया वो बताया गया है आयत के अगले फ्रेज में, ये कह करके काला आदम के ख्यालात में कच्चे पक्के ख्यालात दाखिल करने वाले या आदम को आयात से दूर करने वाले ने कहा, या आदमो अटेंशन रब का इल्म हासिल करने वाले, हल अदुल्लुका अला शजरातिल खुल्दी, क्या मैं तुझ पर ख़ास बरकरार रहने वाले नस्बुल ऐन का अजाला कर दूं। दोस्तों यहाँ पर शजराती का तर्जुमा मैंने नस्बुल ऐन इस वजह से किया क्योंकि सूरा 14 की आयत नंबर 26 में शजर कलमा खबीसिया को कहा गया है, यानी जो खबीसिया बात है वो भी शजर है, लिहाजा खबीसिया बात भी एक नस्बुल ऐन होता है जिसके झांसे में बंदा आ जाता है। इसी तरह उससे पिछली आयत 24 और 25 में कलमा तैयबा रब का जो शजर है, जो फरमान है, उसको कहा गया है। लिहाजा यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि नस्बुल ऐन मैंने शजरातिल खुल्दी जो कलमा खबीसिया है जो शैतान का, उसको कहा गया है। दोबारा रिपीट कर दूं तो काला या आदमु हल अदुल्लुका अला शजरातिल खुल्द, आयतों से दूर करने वाले या आदम के ख्यालात में कच्चे पक्के ख्यालात डालने वाले ने कहा, अटेंशन रब का इल्म हासिल करने वाले, क्या मैं तुझ पर ख़ास बरकरार रहने वाले नस्बुल ऐन का अजाला कर दूं। जब उसने ये सवाल किया और साथ ही जो कहा वो आयत के अगले हिस्से में ये कहा कि वह मुल्किल्ला यबला, और इसकी मलकियत वो आजमाइश वाली नहीं, यानी ये जो चीज़ है वो मैं जिसका अजाला करने वाला हूँ, कलमा खबीसिया या खबीसिया नस्बुल ऐन का, ये आसानी देती है। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ सलात को बदल कर नमाज कर दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि शजरातिल खुल्दी की वजह से, जो शर अंगेज़ या आयतों से दूर करने वाले का है, उसको बदल कर सलात को नमाज बना दिया। और वो लिटरेचर है जो अल किताबिल मुबीन के बाहर है। इसी लिटरेचर ने अल जन्ना जो कि अहद व पैमान या चार्टर है जिसके ज़रिए खालिक से हमारा अहद व पैमान है, उसी ने जो लोगों को निकाल रखा है उस चार्टर से, लिहाजा ये आजमाइश वाला नहीं, आसानियाँ देता। अब आप देख लो, सलात काम करना मर्द मैदान का काम है, लेकिन ये नमाज़ पढ़ के घरों को निकल जाते हैं, करते ही नहीं है सलात को नाफिज। मज़ीद हम देखें इस वजह से ये नहीं कर रहे क्योंकि इनका तो सारा दारोमदारी बाहर के लिटरेचर पर है जो कि शर अंगेज़ या आयतों से दूर करने वाला है या दूर करने वालों ने लिखा है। मज़ीद हम देखते हैं सूरा 20 की आयत नंबर 1 to 1 में वो जो आयतों से दूर करने वाला है या कच्चे पक्के ख्यालात अंडेलने वालों बात जारी किए हुए ये कह करके, फ़ाअकला मिन्हा फ़ाबदात लहुमा सौआतुहुमा, फिर इन दोनों ने इस शजर या इस नस्बुल ऐन या कलमा खबीसिया में से इस्तेमाल कर लिया, यानी जिसकी तरफ उनको ये शर अंगेज़ या आयतों से दूर करने वाला था वो ले जाना चाह रहा था, उसमें से इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों के लिए स्याकारियाँ नुमायाँ होंगी। जब उसको इस्तेमाल किया तो स्याकारियाँ जो है नुमायाँ होगी, हर तरफ स्याकारियाँ ही होगी, जैसा कि अब हमारे मुआशरे में क्यों है, क्योंकि जो रब का अल जन्ना है उस पर नहीं है और दूसरा जो लिटरेचर है उस पर है। जब आदम और इसके ख्यालात को पता चल गया
کہ سیاہ کاریاں یہ ہیں اور یہ سیاہ کاریاں نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوا، اس نے اس سیاہ کاریوں کو مٹانے کے لیے کیا کیا، وہ بتایا گیا آیت کے اگلے فریز میں یہ کہہ کر کے وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر ان دونوں نے اپنے اوپر خوشحالی دینے والی یا کتاب کے یا جنت کے یا آیت کے علم سے اپنے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا۔ یعنی جب پتہ چلا کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے گا، تو اس کو اپنے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا، وَرَقِ الْجَنَّةِ کو۔ اور مزید کیا کرتے رہے وہ بھی بتایا گیا آیت کے اگلے فریز میں یہ کہہ کر کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کے ساتھ ساتھ آدم نے اپنے خود کے پالنے والے کے سہارے یا لاٹھی یا کتابی علم کو چھوڑا تو پھر وہ غلط کار کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو ورق الجنہ بھی لپیٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی ہے کہ دوسرے کے ہتھے بھی چڑھ رہا ہے، جیسا کہ میرے جیسا آدمی جو کتابی علم پر بھی ہو اور حدیثوں کو بھی مان رہا ہو، تو وہ کیٹیگری، وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ غلط کار کے ہتھے بھی چڑھ گیا۔ آپ بھی اگر الکتاب المبین کو مانتے تو آپ بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے آپ اپنے اوپر ورق الجنہ یعنی الکتاب المبین کے اوراق میں دیا ہوا علم بھی لپیٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہتھے بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، شیطان کا کام ہی ڈبل مائنڈڈ کرنا ہے، کچے پکے خیالات ڈالنا ہے۔ مزید جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر آدم کو اس کے پالنے والے نے منتخب کیا، اس کے بعد بتدریج پالنے والے نے آدم کی طرف رابطہ کیا اور رہنمائی کی۔ اب جب منتخب ہو جاؤ گے تو کیسے ہوگے؟ ظاہر ہے جب رب رجوع کرے گا، اور رب رجوع اسی سے کرے گا جو ورق الجنہ اپنے اوپر لپیٹ رہا ہوگا، یعنی ورق الجنہ کو لے رہا ہوگا، اس سے رابطہ کرے گا۔ جو دوسرے کے ہتھے چڑھ جائے گا وہ تو گیا، لہذا اس سے رابطہ کیا اور رہنمائی کر دی، اور ساتھ ساتھ جب ڈبل مائنڈڈ تھا تو کیا کیا گیا وہ بھی بتایا گیا سورہ 20 کی آیت نمبر 1 to 3 میں یہ کہہ کر کے قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پالنے والے نے کہا تم دونوں اس خوشحالی والی سے یا ورق الجنہ سے تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ اب دیکھیں ورق الجنہ سے سب کو اتار دیے، جو ہدایت پر تھے ان کو بھی اور جو نہیں تھے ان کو بھی، اس وجہ سے تاکہ ہدایت والے ان کو بتائیں جو ہدایت پر نہیں ہیں۔ مزید یہ کہا گیا کہ تمہارے کچھ افراد کے لیے دشمن یا مخالف رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں پیچھے سنگولر اور تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، لیکن یہاں اگر ان کو جمیعاً کہہ دیا ہے یعنی جمع بنا دیا ہے، اور کم کی ضمیریں بھی آ گئی ہیں، یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آدم کی وہ کوئی عورت مرد نہیں ہے، بلکہ دو گروپس کا مجموعہ جو ہے اس کو آدم کا نام دیا گیا۔ جیسے دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، یہ سارے کے ساروں کو اگر سنگولر کیا جائے تو آدم کہلائے گا۔ اب یہ یہاں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ہدایت والا جو ہے اس کی مخالفت وہ کر رہے ہیں جو ہدایت پر نہیں ہے، لہٰذا یہ سلسلہ چلے جا رہا ہے۔ مزید کیا کہا وہ بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر بتدریج اگر میں نے تم سب کو ہدایت سے دیا تو جو کوئی وہ میری ہدایت کے زیر سایہ رہا وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تقسیم ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھوٹ ڈالنا کس کا کام ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، شیطان اور ابلیس کا۔ اور ابلیس یا شیطان جو وہ انکار کراتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں اور دشمن نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا جو میری ہدایت کے زیر سایہ رہا وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تقسیم ہوگا، یعنی وہ فرقوں میں نہیں بٹے گا۔ اب فرقوں میں ہمارے لوگ بٹے ہوئے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ جب یہ چھوڑیں گے تو پھر وہ ادھر آ جائیں گے۔ فی الحال تو یہ اتباع فرقہ میں مبتلا جنہوں نے ان کو کیا ہے ان کی کر رہے ہیں، ان میں وہ لٹریچر بھی ہے، وہ بزرگ بھی ہیں جنہوں نے یہ سب لکھا، اور وہ لوگ بھی جو سنانے والے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔
जान के एक दूसरे को मारते भी कत्ल भी करते हैं। लिहाजा ये रब की जो हदायत है जो इसके ज़ेरे साया हुआ वो ना बहकेगा और ना वो तकसीम होगा, यानी यही आसानियाँ लाएगी। मजीद हम देखते हैं आयत नंबर 1 to 4 में आकर वराकिल जन्ना अल जन्ना और हदायत जो रब की है उसको क्या कहा गया वो यहाँ पर बताया गया है। ये कह करके सूरा 20 की आयत नंबर 1 to 4 में वमन आरादा अन जिक्री, और जो कोई इसने मेरी किताब अजीज से किनारा कशी इख्तियार की या कन्नी कुतराई। अब जिक्री यानी मेरा जिक्र, रब का जिक्र जो है वो सूरा 41 की आयत नंबर 41 के तहत किताब अजीज है। इसी वजह से यहां मैंने तर्जुमा में किताब अजीज लिखा है, यानी वमन आरादा अन जिक्री, और जो कोई उसने मेरी किताब अजीज से किनारा कशी इख्तियार की या कन्नी कुतराई। अब ये किन को कहा जा रहा है? उनको कहा जा रहा है जो आदम है। उसमें दो ग्रुप्स हैं, बहके हुए भी हैं, हदायत वाले भी हैं, नर भी हैं, मादा भी हैं, सारे के सारे हैं। आदम जो है मजमुआ है इन सब चीज़ों का। लिहाजा कहा गया है ये कि और जो कोई उसने मेरी किताब अजीज से किनारा कशी इख्तियार की या कन्नी कुतराई, जो ये कन्नी कुतराएगा या किनारा कश होगा उसके लिए क्या है? फ़इन्ना लहु मईशतन ज़नकम्वा, फिर यकीनन किताब अजीज से किनारा कशी करने वाले के लिए जिंदगी गुजारने का सामान मुश्किल है। वहाँ शैतान यानी आयतों से दूर करने वाला क्या कह रहा है? ये मेरे वाला जो शजरातिल खुल्दी है ये बरकरार रहेगा, इसको ले लो, आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ आकर जो रब है वो कह रहा है जो मेरे जिक्र यानी मेरे वरक अल जन्ना हदायत अल जन्ना से जो एराज बरतेगा उसके लिए मुश्किल है। तो जो आयतों से दूर करने वाला शैतान जो है जो उस पर चल रहा है उसके लिए मुश्किलात हैं। और आज आप देख ले मुश्किल में कौन है पूरी दुनिया में, और वही लोग हैं जो वराकिल जन्ना और अल जन्ना या रब की हदायत या रब के जिक्र पर नहीं है, रब के जिक्र पर नहीं है, और वो बाहर के लिटरेचर वाले हैं सारे के सारे। मजीद हम देखते हैं आयत का आखिरी हिस्सा, तो उसमें लिखा है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और हम किताब अजीज से किनारा कशी करने वाले या किताब अजीज से कन्नी कुतराने वाले अंधे का खड़े होने के दौरानिया में घेराव या पकड़ करेंगे। यानी जो वरकल जन्ना या रब की हदायत या रब के जिक्र से किनारा कशी करेगा उसका घिराव हो रहा होगा। आप जो आज दौरानिया रुका हुआ है या दौरानिया कायम है उसका घिराव हो रहा है। आप देख लें अब दुनिया में घिराव किसका हो रहा है? वही रब की हदायत पर नहीं, और वो शजरातिल खुल्दी पर हैं, और वो इनकार करने वाले इब्लीस कैटेगरी में हैं। और उनसे शैतान यानी रब के जिक्र से किनारा कशी करवाने वाले जो कहते हैं आसानी है इसमें, यूं कर लो, वो ये करवा रहे हैं। और वो करवाने वाले कौन है? जो अल किताबिल मुबीन के बाहर का लिटरेचर पढ़वा रहे हैं। जो लिटरेचर जिन्होंने तराशा है वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।